नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं हम टॉप 50 की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव पर कई गोलियों के निशान मिले। पुलिस के मुताबिक घर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए शोपियां आए थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज। सेना ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज। सिर्फ 6 महीने पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या पर बोले गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। कहा, जांच के बाद ही इस पर जवाब दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की मौत पर बोले रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे। कहा, आतंकियों का इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अंतरिम रोक लगा दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव की मां से बात की। सजा पर रोक के बारे में जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूल ऑफ कोर्ट के पैरा 4 के आर्टिकल 74 के तहत यह फैसला सुनाया। इस मामले में सीनियर वकील हरीश साल्वे भारत की पैरवी कर रहे हैं। सजा पर रोक से खुश है कुलभूषण के बचपन के दोस्त तुलसीदास पवार। जी मीडिया से बातचीत में कहा, दुनिया जानती है पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है। कुलभूषण मुद्दे पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर हंसराज अहीर बोले, निर्दोष कुलभूषण को छुड़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुलभूषण मामले पर बोले रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल, पाकिस्तान की कार्रवाई बेबुनियाद थी, भारत की जीत हुई है। भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा। आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। कपिल मिश्रा ने कहा, सरकार चलाने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं, किसी का इस्तीफा नहीं, सिर्फ जानकारी मांग रहा हूं। कपिल मिश्रा का दावा। कहा, व्हाट्सएप पर धमकियां मिली, इंटरनेशनल नंबर से कल रात फोन आया था। आम आदमी पार्टी को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस। डोनेशन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोपों पर जवाब मांगा। आज से पेपरलेस हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। विज्ञान भवन में पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मुस्लिम समुदाय के नेता। पीएम ने कहा, 3 तलाक पर राजनीति न करें मुस्लिम नेता। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा आज अयोध्या जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे। यूपी को आधुनिक बनाने को लेकर आज नीति आयोग के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मीटिंग में योजनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। यूपी में बेसिक स्कूलों की बदलेगी यूनिफॉर्म। योगी सरकार 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त में यूनिफॉर्म देगी। गाजियाबाद के लोनी में बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे बीजेपी नेता। समाजवादी पार्टी के नेता सहित 5 पर मुकदमा दर्ज। यूपी परिवहन निगम में बनेगा ऑनलाइन सिस्टम। ड्राइवर कंडक्टर्स की मोबाइल पर मिलेगा ड्यूटी चार्ट। यूपी के सहारनपुर में फिर से हंगामा हुआ। रामनगर इलाके में उपद्रवियों ने फायरिंग की, आगजनी की, पुलिस अधिकारी घायल हुए। इलाहाबाद में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दिल्ली के अंतरिक्ष भवन में आग लग गई। 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे दमकल कर्मी। आज से लागू होगा दिल्ली मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया। न्यूनतम 10 रुपए तो अधिकतम 50 रुपए अब आपको देने होंगे। आज गिरफ्तार हो सकते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन। कल सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में 6 महीने की सजा सुनाई थी। आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायण के बेटे निशित नारायण और दोस्त रविचंद्रा की मौत हुई है। देर रात सड़क हादसे में जान चली गई। केरल में नीट परीक्षा के दौरान छात्रा के अंडरगारमेंट्स उतरवाने के आरोप में 4 टीचर्स सस्पेंड। सीबीएसई ने प्रिंसिपल को माफी मांगने के लिए कहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद खाने से बीमार होने वालों की संख्या 21 हो गई है। सभी का पीएचसी में इलाज चल रहा है। पटना के आलमगंज इलाके में एक समारोह के दौरान गोली चली। कैटरिंग बॉय की मौत हुई। 2 लोग गिरफ्तार हो गए। पटना में किडनैप किए गए बच्चे को पुलिस ने बचा लिया। सट्टे में रकम हारने के बाद बदमाशों ने साजिश रची थी। दोनों आरोपी गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। भोपाल में 25 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 4 लोगों ने कार से कुचलने की कोशिश भी की, ऐसा आरोप लगा है। 2 की गिरफ्तारी हुई है। गुवाहाटी में ज्वेलरी शॉप में लाखों के गहनों की लूट हुई। नकाबपोश बदमाश पहुंचे, 8 किलो सोने की लूट की। लुधियाना में कांग्रेस पार्षद पर हथियार से हमला किया गया। चुनावी रंजिश, वजह सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। सीआरपीएफ ने आयोजित किया योग शिविर। सुरक्षा बलों को तनाव से मुक्ति के लिए, पत्थरबाजों से निपटने के लिए धैर्य रखने के लिए योग का सहारा लिया गया। आईआरसीटीसी ने पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन शुरू किया है। ऑनलाइन टिकट बुक कराने के बाद कैश पेमेंट की भी सुविधा मिलेगी डिलीवरी पर। आईपीएल में आज खेला जाएगा सिर्फ एक मैच। दिल्ली और गुजरात के बीच कानपुर में मैच होगा। आज मुंबई में परफॉर्म करेंगे मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर। डीवाई पाटिल स्टेडियम में 90 मिनट का परफॉर्मेंस होगा। एक्टर शाहिद कपूर ने बॉलीवुड में 14 साल पूरे कर लिए। सोशल मीडिया के जरिए फैंस को थैंक यू कहा।
साउथ अफ्रीका से अमेरिका पहुंची प्रियंका चोपड़ा जिमी किमेल के शो में बेवॉच का प्रमोशन करने वाली हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कॉमी को पद से हटा दिया। जेम्स राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखल अंदाजी की जांच कर रहे थे। अमेरिका के हॉर्नफोर्ड परमाणु रिजर्वेशन में प्लूटोनियम और साथ ही यूरेनियम साइट पर एक छेद देखा गया, एक गड्ढा देखा गया। बंद करने में इससे कर्मचारी जुटे हैं। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पर लगा है लादेन से 1.5 अरब रुपए लेने का आरोप। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ केस दर्ज कराएगी। पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है विदेशी कर्ज। रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक जून तक $79 बिलियन कर्ज हो जाएगा। चीन में सड़क दुर्घटना हुई, 11 बच्चों की मौत, मरने वालों में दक्षिण कोरिया के 5 बच्चे शामिल। अमेरिका के फ्लोरिडा में यात्रियों से मतभेद के बाद फ्लाइट्स रद्द की गई। कई यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। मैक्सिको में पटाखा स्टोर में विस्फोट हुआ, 14 लोगों की मौत, मरने वालों में 11 बच्चे शामिल। चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस में झड़प हुई है। शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे।